एक बात बताओ, ये लोडर है, लेडर नहीं है। लोडर ये होते हैं उधर से बाहर से खाली आके इधर से भर के जाएगा। अब लेडर जो है ना, वो जो जेल में बैठा वो लेडर है, ये लेडर लोडर है। ये लोडर आया हुआ खाली, ये अब इंशाल्लाह वापस भरेगा फिर लंदन जाएगा। कैसे चल रही कारोबार? पैम्पर्स का कारोबार है ये, तो 12 महीने 24 घंटे चलता होगा। सर कारोबार तो बहुत मुतासिर हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और भी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों में। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। पहले हमारे पास अच्छे कारोबार था, लेकिन अब जो कारोबार बहुत मुतासिर हो गया, लोगों के पास जो है ख़रीदने की क़ुव्वत नहीं है। पहले लोग पैकेट ख़रीदते थे, अब पीसों पे आ गए हैं, तो हालात दिन ब दिन तंग होते जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे, आवाम के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि तकरीबन सफ़ेद पोश लोग इस टाइम ज़्यादा हैं, तो उनके बारे में कुछ सोचे, कुछ बिलों में नरमी करे, कुछ और चीज़ों में नरमी करें और कुछ सस्ताई लाए ताकि आवाम खुश होए। अगर आवाम खुश होएगी तो वो फिर दुआ भी देगी आपके लिए, अच्छा भी सोचेगी कि भाई हम हुकूमत हमारे लिए अच्छा कर रही है और हमारे लिए मिसाल तौर पर मुफीद ये हुकूमत है हमारे लिए। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम का दिल जीतने के लिए जो है ना, महंगाई को कम करें, महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि लोग खुशहाल हों, पुरसकून हों और उनके दिलों से दुआएं निकलें आपके लिए कि भाई हमारे लिए आसानियाँ हुकूमत ने पैदा की हैं। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप थोड़ी सी सस्ताई लाएँ, हर चीज़ में कंट्रोल करें और ताकि आवाम खुश हो और ताकि आवाम आबाद हो, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई परेशान है। ताकि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दिए, लेकर कारोबार बिल्कुल नहीं रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बंदे वेला बैठा रहता है, शाम को थोड़ा कारोबार लगता है, लेकिन उससे जो अखराजात पूरे नहीं होते हैं। तो हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत हर चीज़ में थोड़ा सा हाथ नरम करें, बिजली के बिलों में, पानी के बिलों में, गैस के बिलों में, टैक्सों में, हर चीज़ में हमें आवाम को रिलीफ दें, तो ताकि आवाम जो है खुशहाल हो जाए। हमारी ये गुजारिश हुकूमत से। लेकिन इस वक्त मुल्क आपके सामने है कि बड़ी मुश्किल से चल रहा है, पैसा मुल्क में पहले ही नहीं है। तो ये आप नहीं समझते कि हमें सबको मिलके ये बोझ उठाना चाहिए, हुकूमत को, आवाम को मिलके बोझ उठाना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि आवाम और हुकूमत दोनों मिल के जो है ना इस चीज़ का बोझ उठाएं और इस बारे में सोचें कि हमारे पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, हमारे पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी। आवाम भी हुकूमत का साथ है, हुकूमत भी आवाम का साथ है, ताकि ये दिन हमारे जो बुरे बुरे दिन है या हमारे तंगदस्त के दिन है, ये हमसे हट जाए और हम तमाम आवाम खुशहाल हो जाए। हमारी तो ये कारोबार कब से आपका जो है वो डाउन हुआ है? कारोबार सर जी तकरीबन तकरीबन ये समझे कि ये 6-8 महीने साल से जो है ना कारोबार आहिस्ता 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 बिल्कुल अब नीचे आ गया कारोबार जो है ना। अब पहले रेल फेल थी, ग्राहक आता था, कस्टमर आता था, तो पता लगता था कि दुकानों पे जो कस्टमर आ रहे हैं। अब तो देखिए आपके सामने खामोशी है, गाहक बिल्कुल नहीं है। तो अगर शाम को थोड़ा बहुत काम लगता भी है तो उससे घर के अखराजात तो पूरे नहीं होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह पूरे होंगे। अगर तो मिसाल आवाम की रेल फेल होगी, ख़रीदारी होगी, ख़रीद फ़रोख्त होगी, तो फिर जाकर जो है ना वो आवाम भी खुश होगी, दुकानदार भी खुश होंगे और हुकूमत इस तरह सही चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस कारोबारी हालात की वजह से थोड़ा नरम है, ये भी डाउन हुआ है? बहुत ज़्यादा बॉस। देखें, एक हर चीज़ का ना एक सर्कल होता है, एक चेन होती है। आपका काम रुकेगा, उससे मेरा भी रुकेगा, यानी कि पूरी चेन में कोई भी एक काम डिस्टर्ब हो तो सारी चेन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे तो बड़ों को अब बच्चों को क्या पता कि बड़ों के पास पैसे हैं या नहीं है। बच्चे तो तंग करते हैं, तो बच्चे भी कम ही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जाहिर बात है, बच्चों को घर से पैसे मिलेंगे तो बच्चे आएंगे ना, सिंपल सी बात है। एक कोई बंदा जाएगा, उसकी इनकम अच्छी होगी, उसकी अर्निंग अच्छी होगी, तो वो अपने बच्चों को भी पैसे देगा, तो जिससे वो अपने बच्चों को लेकर भी आएगा या बच्चों को पैसे देगा, बच्चे खुद आएंगे। अब बच्चों को, अब आज देखें आप, ये संडे है और आपके सामने है पूरा सीन, ठीक है। यही हम तकरीबन 6 माह पहले चले जाएं, 6 माह पीछे चले जाएं, तो इस टाइम पे हमें इधर जगह नहीं होती थी, यानी कि लाइन में लगे होते हैं बच्चे। लाइन में लगे होते, हमें बात करने का टाइम ही नहीं होता था, ठीक है। इस टाइम ये बैठे, हमें पूछने ही कोई नहीं आ रहा कि भी करने क्या आए हुए उधर घर से। यानी कि आज वीकेंड है, इतवार है, वीकेंड वाले दिन भी रश नहीं। वीकेंड पे भी रश नहीं है और अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं, रेंट प्रॉपर्टीज़ के इतने बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। इनकम है कोई नहीं, बंदा काम करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहे। ये हालात हो चुके हैं काम के। बस दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे, क्योंकि अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है सारा कुछ।
वरना तो कुछ भी नहीं है। कारोबारी हालात तो फ़िलहाल तो बहुत मतलब डिस्टर्ब हुए हैं वक्त के लिहाज से। जब से ये बजट आया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो गया है। मतलब कस्टमर के पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है और ऊपर से बिजली के बिलों ने उसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। और साथ साथ पहले मतलब गैस के बिल जो हैं वो गर्मी में रिलीफ मिलता था, लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा होके आ रहे हैं। तो इस वजह से कस्टमर की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है और कारोबारी हालात बहुत ख़राब हुए हैं आजकल। कितना अरसा से ये चल रहा है आपका कारोबार डाउन, कितना अरसा से हुआ है? डाउन पहले तो मतलब ठीक था, लेकिन कुछ अरसे से मतलब कुछ साल 6 महीने से मतलब काफ़ी मतलब काम ख़राब हुआ है। पहले सही था मामला इतना। अगर हम 6 महीना पहले पीछे जाते हैं तो उस वक्त बेहतर था। अगर आप इससे पहले देखें तो महंगाई की रेशो थोड़ी सी कम थी। अब महंगाई की रेशो कम से कम, अभी ये जो रिसेंटली बजट पास हुआ है तो एक दूध के डब्बे के ऊपर देख लें, जो 75 का क्वार्टर डब्बा था अब वो 95 का हो गया है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने % महंगाई में इजाफा हुआ है। तो अपना मुतवसत आदमी तो पहले अपना कह लें कि गुर्बत की अपना लाइन से नीचे आ गया है, और जो पहले गुर्बत की लाइन से नीचे थे वो मज़ीद बेचारे पिसना शुरू हो गए हैं। अब और मसले ख़राब हो गए इनके। अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो हमारा मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो आप नहीं समझते कि हमें, हुकूमत को, हम आम आवाम को मिल के इसका सामना करना है? सामना करने को तो हिम्मत होनी चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कौम को, और हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को या आवाम को रिलीफ दें ताकि उसके अंदर मोटिवेशन लेवल उसका इंक्रीज़ हो। अब जब वो बेचारा महंगाई को देखेगा तो उसका मोटिवेशन लेवल कैसे इंक्रीज़ होगा? वो बेचारा मायूस तो होगा। उसको कुछ देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, बिल्स में देना चाहिए, महंगाई में देना चाहिए, और अपना हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करना चाहिए, माशी पॉलिसीज़ पर, ताकि गरीब आदमी के लिए कारोबारी रास्ते मतलब खुल सकें, या एक तनख्वाहदार आदमी के लिए गुजारा करना आसान हो सके। मतलब जो पहले 50,000 रुपये में आसानी से गुजारा कर सकता था अब वो नहीं कर सकता। अब वो भी बड़ा बेचारा मुश्किल में आ गया है। लेकिन अगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत और आवाम मिलकर ही इस मुश्किल हालात में से निकल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत सपोर्ट करनी चाहिए, आवाम के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए उसके साथ। जी, दूध का काम पहले तो माशाल्लाह बेहतर चल रहा था। अब महंगाई की वजह से ना थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। बत्ती के बिल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी वजह से जो दूध की कीमत मिलनी चाहिए ना वो मार्केट में मिल नहीं रही है। कंट्रोल प्राइस पे अब 200 का केजी होना चाहिए, वो 170-180 रुपये का केजी बेच रहे हैं, जिस वजह से ना वो भी गाहक बहुत मुश्किल से ले रहे हैं। जिस वजह से ना जो 2 किलो दूध खरीदता था अब 1 किलो दूध लेके जा रहा है। तो महंगाई की वजह से ना कस्टमर तो 5 किलो 4 किलो वाला दूध था ना वो 2 किलो खरीदने वाला है। इस वजह से ना वो दूध की लागत कम हो गई हमारी। तो बिल बहुत ज़्यादा हैं, किराए हैं, 50,000 रुपये किराया है, 30,000 रुपये बत्ती का बिल आया है। उसी वजह से ज़्यादा आमदन कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जिस कस्टमर कम हुआ है? कस्टमर बहुत कम हुआ है। कब से, कितना अरसा हो गया? मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 1.5-2 महीने से ना बिल्कुल ना कस्टमर बहुत कम हुआ है। पहले तो इतनी गर्मी में ज़्यादा कस्टमर होता है, क्योंकि ना गर्मी में दूध की लागत बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी में ज़रा कम होती है, दही की लागत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़िलहाल इस 2-3 महीनों में ना काफ़ी कस्टमर कम हुआ है महंगाई की वजह से, और बत्ती के बिल बहुत आते हैं, लोगों के अपने अखराजात नहीं पूरे होते, वो दूध कम लेके जाते हैं बच्चों के लिए। तो इसी वजह से ना बहुत लॉस में जा रहा है काम। कारोबार तो बस थोड़े स्लो ही हैं। क्या वजह? महंगाई बहुत ज़्यादा, क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम क्या करेगी। इधर तो 10 साल आइटम भी नहीं निकलती जल्दी। लेकिन आपको तो जनरल स्टोर का काम है, इस बोतलें शोतलें ये वो तो उसी तरह नहीं चल रहा। उस तरह तो किधर चलेगा, पीछे से महंगाई हुई हुई, ऊपर से माशाल्लाह जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ उठाए हुए हैं। अगर बात की जाए एक बोतल की, अगर बोतल की कीमत 50 रुपये है तो वो कहते हैं 40 रुपये की सेल करो, उसमें मार्जिन बचता नहीं है, जबकि 42 रुपये की बोतल दुकानदार को पड़ती है। जब दुकानदार को 42 की पड़ रही है तो वो 40 का क्यों बेचे? और अगर ना बेचे तो तब तो जुर्माना ऊपर से माशाल्लाह इधर थाना है, चुप करके उठा के ले जाते हैं। यानी कि कंपनियों को नहीं रेट कम करवाया गया कंपनियों से, लेकिन दुकानदार को कहा जा रही है कि रेट कम करें। कंपनी को कौन कहेगा? जाके एक छोटा सा SHO जाके उठ के कंपनी को तो नहीं कहेगा जाके कि ये रेट लिस्ट चेंज करो या इसका रेट कम करो, कि दुकानदार को ये इतने की चीज़ हो ताकि कोई गरीब आवाम भी खरीदने में मुस्तैद हो के अगला बंदा खरीद भी ले और आराम से बेच भी ले, 2 पैसे हलाल के बच भी जाएं। वो किसी ने भी नहीं कहना। अगर छोटा सा कारोबारी बंदा है ना उसको लाजमी उठाना है। उसको एक छोटे से बंदे ने भी हवादार बंदे ने भी उठा के ना उसको तंग करना कि ये चीज़ इतने की क्यों नहीं है।
6 से 7 महीने ऐसे हुआ है जब से ये तंग कर रहे हैं ना रेड लिस्ट वगैरह गवर्नमेंट वगैरह, तब से ये इशू है और ये बहुत ज़्यादा इशू है। क्योंकि अगर आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, हर एक बंदा समझदार अपनी इस कारोबारी लिहाज से, अगर बंदा गूगल भी सर्च मारेगा ना तो तब भी प्राइस लिस्ट आएगी ईजीली, और उससे भी 10 रुपये कम कैसे बंदा दुकानदार बेच सकता है? कितना को मार्जिन है? नहीं मार्जिन है। हक लाल के लिए, कमाने के लिए ना, यकीन करें ये खून पसीना है करना पड़ता, मगर आजकल वो दौर नहीं है। बंदा कहता है 2 नंबरी का काम शुरू कर लो, वो इजी है। हक लाल में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह आपने बैग्स, जूतियाँ, हर तरह का सामान रखा हुआ है, कैसे चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। ये 4 महीने जो है ना, ऐसा दिन आया चाहे हम बगैर बिस्मिल्लाह गया, काम ही नहीं है। मार्केट तो बिल्कुल वेला पड़ा है। हमारा भी ये दुकान आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा है। मैं तो बड़ा खुश हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला कोई बंदा मिला यार, अल्हम्दुलिल्लाह का। मैंने कहा पता नहीं कितना कारोबार है, आपने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं कमाया। हम इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं, और ये इंशाल्लाह वो जो आया, इंशाल्लाह ये दुकान, ये सामान, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो जाएगा, उसका दिल ठंडा हो जाएगा, फिर ये जो है ना इसको आराम आएगा। बस यही हालात है हमारे। कितनी देर हो गई ये कारोबार डाउन हुए? यार यकीन मान लो आप, ये सारा मार्केट में आपने सर्वे किया, आप ज़्यादा समझदार भी है, क्योंकि हर दुकानदार के पास आप जाते हैं, हर पटे वाले के, हर बंदे से आप पूछते हैं, ये जो है ना ये साल हो गया कुछ भी नहीं। और बिलों ने ऐसा मत मार, इस दुकान का 74,000 रुपये बिल आया। हम 74,000? 74,000, ऐसी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं, मैं कोई जो पंखे और लाइट? बस यही एक पंखा चल रहा है, वो बाकी पीछे बंद कर दिया। हम पसीना पसीना, क्योंकि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। 74,000 रुपये बिल आया, 2 लाख रुपए कराया है, हम किधर से पूरा करें? दुकान से वही जो लाते वही कहते, कमाई कोई नहीं है, गाहक कोई नहीं है। क्योंकि वो हमारा पहला आता था किसान भाई मार्केट में, उन्हें पैसा लगवाना था, उनको मिलना था गंतम। उस बेचारा वो हमारा गाहक है, वो बोलते हमारा, हम खुद ही रूल किया, 1200 मन, 1000 मन, 1500 मन पड़ा है, हम क्या करेगा? हमारा जो कमाई था वो भी चला गया, और जो असल रकम है वो भी बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किसान को तो खैर काफ़ी नुकसान हुआ है, वो गंदम इतना रेट नीचे गिरा दिया गया कि वो उसे वाकई में नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ 1.5 करोड़ की उसकी गंदम थी, वो तकरीबन 1 करोड़ 10 में या 1 करोड़ में बिकी है। बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आप बताएं कि किस दौर में आपका कारोबार अच्छा रहा है? जरदारी दौर में, इमरान खान दौर में, नवाज शरीफ दौर में, या इस दौर में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत? अच्छा, अभी ये बुरा भी न माना, हंसना भी नहीं। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, कौन है? जरदारी नहीं, मजाक के अलावा मैं हकीकत कह रहा हूँ। आप देखें, हंसने वाली बात करें और कहीं हंसना नहीं। नहीं, हकीकत कह रहा हूँ। अभी जरदारी है या कौन है इस वक्त? इस वक्त तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है ना। अच्छा, वो हमारा वज़ीर आज़म वो है, वो शहबाज शरीफ है। जी जी, ये हकीकत कह रहा हूँ, आपने बताया, मुझे पता नहीं था, मैंने बोला ये जरदारी है। कोई इन्होंने मिल के कोई गेम नहीं बनाया सदा। यानी कि आप समझते हैं कि जरदारी दौर में इस तरह रहा है पहले? नहीं, ये हकीकत मुझे नहीं पता चाहिए, वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, और क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं। आपने नहीं, जरदारी साहब तो सदर है ना इस वक्त, पाकिस्तान के सदर हैं, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म है इस वक्त। मुझे नहीं पता, ये हकीकत कह रहा हूँ। मैंने बोला सब कुछ वो पीपल पार्टी का था, आपने बताया हो, बस फिर वही हालात है अमल का। आपने खुशहाली का बात किया, अगर हम बोलेगा तो ये ज़ाहिरी बात है, हम पुख्तून भी है, थोड़ा अंगूठा भी हमारी तरफ ज़्यादा मुड़ जाते। क्योंकि अगर हम बोलेगा इमरान खान तो वो बोलते हैं ये पठान है, ये है, वो है। हम ये बात नहीं कर रहा, पंजाबी सिंधी हम सब अल्लाह का शुक्र है, भाई भाई है, हम कदर करते हैं, हम खुद ही। हमें मुसलमान होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। एक गज़वा था, मुझे गज़वा का नाम नहीं, बहुत पुरानी मैंने किस्सा सुना। ये एक गज़वा था जिसमें एक जवान लड़का लड़ रहा था, बड़ी अच्छी जंग कर रहा था, बड़ी अच्छी तलवार चला रहा था। और उसे जब सहाबा किराम ने कहा कि यार तुम क्या लड़ रहे हो, क्या कमाल लड़ रहे हो इस्लाम के लिए, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस्लाम के लिए नहीं लड़ा, मैं अपने इलाके के लिए लड़ा। तो आप सब तक ये बात पहुंची। एक वक्त आया कि उसे शदीद जख्म आकर मौत करीब आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी भी कह दो कि तुम इस्लाम के लिए लड़े। उसने कहा नहीं, मैं तो अपने इलाका के लिए लड़ा, और उसकी जान निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सीधा जहन्नुम में जाएगा। यानी कि इलाका परस्त होना, कौम परस्त होना, ये हराम है इस्लाम में। इस्लाम में मुसलमान होना ज़रूरी है। फ़लस्तीन में हमारे बहन भाइयों को, हमारे बच्चे बच्चियों को, हमारे मुजाहिदीन को ये पूछ के शहीद नहीं किया जाता कि वो वहाबी हैं, सुन्नी हैं, देवबंद है, बरेलवी हैं, या सिंधी हैं, बलोची हैं। उन्हें मुसलमान करके शहीद किया जाता है। तो हमें मुसलमान होना ज़रूरी है। हमारा पंजाबी, बलोची, सिंधी ये होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये कोई माने नहीं रखता। किस दौर में फिर सही रहा आपका करो?
अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के दौर में सही रहा था। मैंने पहला बोला अगर हम बोलेगा तो लोग बोलेगा आप पठान है इस वजह से उनका साथ दे रहे हैं। हकीकत कह रहा हूँ, इख्तिलाफात अल्लाह को आज़ नाज़ जान के। इख्तिलाफात अपना जगह, हम बहुत खुश था, यकीन मान लो हमारे ऊपर बमबारी नहीं था, धमाके नहीं था, कुछ भी नहीं, हम बहुत खुशहाल था। अब यकीन वक़्त हमारे बाजौड़ में रोज़ धमाके, कल एक सेनेटर मर गया हमारा इलाके का, बहुत अच्छा बंदा था, हिदायतुल्लाह नाम था, उसके पास 4 बंदे और मर गया। उसमें जो जनाजे पे आया वो भी इसके डन में मर गया। 2 एक खवातीन हमारे गाँव का था। वो रोज़ रोज़ दुख का खबर सुनना पड़ता है, धमाके होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उस वक़्त हम बड़ा खुश था, हकीकत कह रहा हूँ बस। कारोबार भी उस वक्त बेहतर था या नहीं? कारोबार दिल खुश था, कारोबार खुशी के दिल से होते हैं। अगर दिल खुश नहीं है तो कारोबार कैसा हो सकता है? कारोबार फिर तो नाराज दिल से कैसा हो सकते हैं? दिल खुश था, कारोबार भी सही था, सब कुछ। हम ये नहीं कह रहे इस वक्त, यकीन मान लो आप किसी दुकानदार से भी पूछो, कोई भी खुश नहीं है इस वक्त। हालात से तंग है, कारोबार से तंग है, हर कोई बोलते दुकान छोड़ रहा है, कोई क्या कर। क्या वजह समझते हैं इसकी? तो ये मैंने तो आपसे सुना, वो आपने बोला ये हमारे वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब है, ये भी खुशी का बात है, मुझे तो अभी पता लग गया। ये तो मैंने बोला जरदारी का कमाल है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चलता होता है, इसकी हुकूमत, ये तो हकीकत कह रहा हूँ, मुझे आज ही पता लग गया। तो और वो उसका तो पता, उसका भतीजी का वो वज़ीर आला था, बस हालात उन्होंने, क्योंकि एक बात बताओ, ये लोडर है, लेडर नहीं है। लोडर ये होते हैं उधर से बाहर से खाली आके इधर से भर के जाएगा। अब लेडर जो है ना, वो जो जेल में बैठा वो लेडर है, ये लोडर है। ये लोडर आया हुआ खाली, ये अब इंशाल्लाह वापस भरेगा, फिर लंदन जाएगा, फिर हमारा इंशाल्लाह मुल्क भी सही होगा, अवाम भी सही होगा, खुशहाली भी आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।